विधानसभा नौकरी घोटाले में मौजूदा स्पीकर रितु खंडूड़ी के सेलेक्टिव एक्शन को लेकर अब उनकी घेराबंदी शुरू हो गई है। उनके द्वारा तीसरी और चौथी विधानसभा में हुए नौकरी घोटाले पर एक्शन लेने और अंतरिम और पहली और दूसरी विधानसभा में हुए नौकरी घोटाले पर चुप्पी साधे जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसको लेकर बड़े आंदोलन का तक की चेतावनी दे दी। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर जब डीके कोटिया की अध्यक्षता वाली समिति ने यह तय कर दिया था कि अंतरिम विधानसभा से लेकर और चौथी विधानसभा तक एक एक नियुक्तियां असंवैधानिक है, गलत तरीके से हो रखी है, तो फिर तीसरी और चौथी विधानसभा में हुई नौकरियों पर ही एक्शन क्यों हुआ? केवल 2016 और 22 के बीच विधानसभा में नौकरी लगे युवाओं को ही क्यों हटाया गया? इसको लेकर कांग्रेस ने एक सनसनीखेज आरोप ये लगाया है कि भाई इस मामले को लेकर जो कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी द्वारा जो एफिडेविट दिया गया है उसमें मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र है और ये कहा गया कि ये विचलन के माध्यम से इन नौकरियों पर मुहर लगाई गई। कारण कोई भी किसी भी विधानसभा सचिवालय फाइनेंस कंट्रोलर और सचिव इस मामले में को लेकर पहले ही एक स्पष्ट कर चुके थे कि ये संभव नहीं है। 228 लोगों को बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए हुए परमानेंट नहीं किया जा सकता या नौकरी पे नहीं रखा जा सकता है और मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से ये काम किया। चौथी विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनको लेकर भी बड़े सवाल उठा रखे हैं। इस समय वो सरकार में वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। इस तरह से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और आम लोगों के बीच भी ये सवाल है कि भाजपा जिसको लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थी कि भाई देखो गलत तरीके से नौकरी लगी और भाजपा ने इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया ऐसे लोगों को, और लेकिन अब ये बात सामने आ रही कि यहाँ तो अधिकारियों की मनाही के बावजूद, अधिकारियों के विरोध के बावजूद, अधिकारियों की ये राय के बावजूद भी कि ये नहीं हो सकता है और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे हरी झंडी दी और उसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर से भी ये बात इसको ओके हरी झंडी दी गई विचलन के माध्यम। हालांकि स्पीकर का ये कहना है कि भाई मुख्यमंत्री का नाम कैसे आ रहा है, ना तो एफिडेविट में दिया गया, इस प्रकार की बात आ रही है। और अंतरिम विधानसभा और पहली और दूसरी विधानसभा में जो इस प्रकार का नौकरी घोटाला है उस पे ये बात सामने आई कि विधानसभा अध्यक्ष बार बार कहती रही कि इस पर विधिक राय ली जा रही है, पर इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर उन पर विधिक राय ली जा रही है तो तीसरी या चौथी विधानसभा पर पहले ही एक्शन कैसे ले लिया? इस प्रकार के बात तमाम बातें सामने आ रही हैं। और जो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर एक कहा जा रहा है, कहते उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अब वो बातें जो उनको हीरो की तरह पेश करने की वाली बात हुई वो बैक फायर करने लग गया कि भाई ये तो अजीबोगरीब बात है कि भाई पुराने वालों को छोड़ दिया जो इलीगल तरीके से लगे और नए वाले जो लगे उनको पकड़ के बाहर कर दिया। एक नया प्रकरण इस उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है जो बहुत ही गंभीर है। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एफिडेविट दर्ज कराया गया है उनके वकील के द्वारा, उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णयों पर क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे अपॉइंटमेंट गलत हैं और मुख्यमंत्री ने विचलन के द्वारा यह आदेश पारित करा है इसको करने का, जबकि सेक्रेटरीट ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्तियां इसमें दर्ज की थी। विधानसभा सचिवालय ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी। उसके बावजूद भी विचलन के द्वारा ये अपॉइंटमेंट्स करने की परमिशन मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। अब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्री धामी की यह जिम्मेदारी है कि वे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी के द्वारा दिए गए एफिडेविट पर या तो अपना पक्ष रखें और उत्तराखंड की जनता को ये बताएं कि
उत्तराखंड के योग्य उम्मीदवारों के संग ये जो घपला हुआ है, नैतिकता को जो ताक पर रखा गया है, उस पे आपको क्या कहना है और आपने विजिलेंस के द्वारा उस फाइल को क्यों किया? जिस फाइल को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रिजेक्ट कर चुके थे, मना कर चुके थे पास करने से, आपने विजिलेंस से उसको क्यों किया? क्यों आप उसको क्या, इसकी जानकारी हमको मिले, उत्तराखंड की जनता को इसकी जानकारी मिले। और जो ये घपला हुआ है, इसमें जो कोटिया साहब की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की। जो रिपोर्ट मेरे पास है, मैं जल्दी ही प्रेस और मीडिया को इसको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जिस दिन से राज्य बना है उसके बाद से विधानसभा में सारी नियुक्तियां अवैध हैं और इसी तरीके से की गई हैं। उस रिपोर्ट पे रितु खंडूरी जी को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। जब आपने कमेटी बनाई थी और कमेटी का डिसीजन आने के बाद आपने उसको क्यों अभी तक लंबित रखा? क्यों इन 3 महीनों में आपने विधिक राय नहीं ली? आप आज विधिक राय लेने की बात करते हैं और कोटिया की रिपोर्ट को कब वो सार्वजनिक करने जा रही हैं? और साथ में उन्होंने केवल कुछ सालों के ही नियुक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि कोटिया की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जिस दिन से राज्य बना है उसके बाद से सारी जो नियुक्तियां हैं वो अवैध हैं या वो सही नहीं है। ये 2 पक्ष ऐसे हैं जिसमें विधानसभा की वर्तमान अध्यक्ष को और पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को और मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखना चाहिए और रितु खंडूरी जी को भी अपना पक्ष कोटिया रिपोर्ट के आधार पर क्या है उस पर रखना चाहिए। कांग्रेस घोर आपत्ति करती है। हम किसी की नौकरी खाने के लिए या उसकी नौकरी खत्म करने के पक्ष में नहीं है, परंतु जिन नेताओं ने अपनी नैतिकता को ताक पर रखा, जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक पर रखकर योग्य उम्मीदवारों के